आई नो तुम इस एंड टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई फालतू रीजन की वजह से तुम्हारा मार्क्स कटे, और ये तुम भी नहीं चाहोगे। मूवीज में तुमने देखा होगा ना, कोई क्राइम होता है तो बोलते हैं कि क्रिमिनल की तरह सोच के देखो तो जल्दी केस सोल्व हो जाएगा। सेम, अब जब तुम्हारा कॉपी चेकिंग किसी के हाथ में, वो सबसे लास्ट स्टेप है, तो तुम्हें उनका माइंडसेट पता होना चाहिए ना कि तुम्हें क्या क्या गलतियां नहीं करनी जो सामने वाले का दिमाग खराब कर सकती है और तुम्हारे नंबर काटने पर मजबूर कर सकती है। चलो सिंपल सी बात सोचते हैं, जस्ट अपने आप को उस प्लेस में रख के देखो कि अगर तुम कोई चेकर होते, कॉपी चेक करने वाले होते, क्या तुम किसी की गंदी राइटिंग को टॉलरेट करते? क्या तुम घिचपिच वाले काम को टॉलरेट करते? क्या तुम ऐसा टॉलरेट करते कि किसी ने काटा पीटी बहुत ज्यादा मचा रखी है और वहीं पे चीजें लिख रखी हैं, वो छोटा छोटा लिख रखा है कि तुम्हें देखने में दिक्कत हो रही है? सोचो कोई इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान होगा, हो सकता है घर पे आज लड़ाई हुई हो, कुछ भी हो सकता है, और वो किस मूड से तुम्हारी कॉपी चेक करने बैठे, और उस टाइम पे तुम्हारी गंदी सी कॉपी दिखी। मैं बताता हूँ, जब मैं बचपन में ये चीज़ सोचता था कि यार ये टीचर ना मेरे नंबर कम दे देते हैं, ये जो मेरी क्लासमेट थी जिसके नंबर ज़्यादा देते हैं, मैंने एक दिन उसकी कॉपी देखी, इतनी सुंदर आदमी की देख के इतना पॉजिटिव हो जाए, और मेरी कॉपी इतनी गंदी कि मैं काटा पीटी बहुत मचाता था, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में छोटा छोटा लिख देता था। तो ये सारी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें किन किन बातों को छोटा छोटा बहुत ध्यान से करके लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी तुम कोई सॉल्यूशन लिख रहे होगे तो उसके पॉइंट्स जरूर लिखना। पॉइंट्स लिखने से क्या होता है ना, किसी भी चेकर को ये देखने में आसानी हो जाती है कि एक एक पॉइंट पे एक एक नंबर देते चलेंगे। वो तुमने वही भर भर के 5 लाइन एक साथ लिख दी तो वहां पे गड़बड़ क्या हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि कितने नंबर किस लाइन के लिए दूं। तो जब तुम उन्हें कंफ्यूज करोगे, उनका दिमाग खराब होगा, तब वो नंबर काटेंगे। जैसे मेन पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन, रब वर्क बिल्कुल एंड में करना है। डेरिवेशन लिखोगे तो स्टार्टिंग में गिवन वगैरह जरूर लिखना, या कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए गिवन जरूर लिखना है। गिवन मत भूल जाना। कोई फिगर बनानी हो वो जरूर बनाना, साफ से बनाना। जहां तुम्हें लग रहा है कि काटा पीटी की गुंजाइश ज्यादा है, वहां पे पेंसिल यूज कर लेना। यही छोटी छोटी बातों का तुम्हें ध्यान रखना। अच्छा, तुमने ये वाला पॉइंट भी कई बार सुना होगा ना कि लास्ट को पेपर से करो। मेरी मानो, शुरुआत से ही पेपर करना। आई नो कि कुछ बच्चे टाइम मैनेजमेंट में फंस जाते हैं और लास्ट तक पेपर जाते जाते टाइम ही नहीं बचता और बड़े बड़े क्वेश्चन रह जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट ही करना शुरू से करो ना। जब भी तुम्हें एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे, कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लगे, तो वहीं के वहीं छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। उसे पेपर के एंड में करना। शुरुआत में कैलकुलेशंस में मत उलझना, ठीक है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम पेपर को लास्ट से शुरू करते हो ना, तुम्हारा दिमाग जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ज्यादा मेहनत वाले क्वेश्चन है। तो तुम्हारे जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो तुम कर ही नहीं पाओगे। उन क्वेश्चंस तक आते आते तुम्हारा दिमाग इतना थक जाएगा कि वो आसान चीजों को भी समझना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और शुरुआत में जब तुम छोटे छोटे क्वेश्चन करते चलोगे तो दिमाग उतना ज्यादा नहीं थकता, तुम लास्ट तक एनर्जेटिक रहते हो। ये बात, कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताए, इन्हें ध्यान रखना और एग्जाम में फोड़ के आना, ठीक है? चलो, लव यू ऑल। और कमेंट के अंदर तो तुम्हें बताइए, ठीक है? और 18 तारीख को यानी कि 5 PM पर हम डिटेल मैराथन के साथ मिलने वाले हैं और मचाएंगे उस दिन, ठीक है? चलो बाय।